हेलो स्टूडेंट्स, आने वाले पैटर्न को दिमाग में रखते हुए आई एम प्रेजेंटिंग ओवर हेयर अ शॉर्ट वीडियो इंक्लूडिंग द MCQ क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ डेवलपमेंट। क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम सिर्फ MCQ में ही होने वाला है, इसलिए आई हैव पिक्ड अप ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द NCERT बुक इन दिस वीडियो। So starting with, we have question number 1 here. Development involves thinking about the following facts: better income, equality, better standard of life. क्वेश्चन का मतलब है कि जब हम डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो क्या हम इनके बारे में सोचते हैं, इसमें बेहतर आय, समानता और जीवन का बेहतर स्तर। बिल्कुल, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर कि डेवलपमेंट इज़ रिलेटिंग नॉट ओनली टू द इंक्रीज इन इनकम, राइज इन इनकम, बट ऑल्सो टू द अदर फैक्ट and many a time other facts, other non-materialistic things like equality, safety, security, they become more important than development. तो अगर आपको वो बात याद है तो आपको यहाँ पे ये समझ आ जाएगा कि डेवलपमेंट के लिए A, B और C तीनों ही ऑप्शंस हमारे लिए ज़रूरी हैं। अब आप देखिए, हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया A और B, छोड़ दीजिए। C में B और C गलत, D में A और D गलत, फोर्थ में A, B, C यानी कि तीनों। यस, हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 A, B एंड C। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट गोल्स डिपेंडिंग ऑन देयर लाइफ सिचुएशंस। अलग अलग लोगों के, विभिन्न लोगों के, भिन्न लोगों के लक्ष्य जो हैं विकास के वो भिन्न हो सकते हैं क्योंकि उनकी जीवन की परिस्थितियाँ अलग हैं। बिल्कुल सही, दैट इज़ द राइट थिंग। सो द अबव स्टेटमेंट इज़ ट्रू. You will have A option as right. That is true. Question number 3. इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ आपको शॉर्ट फॉर्म दिया होगा एंड फुल फॉर्म पूछा जाएगा, यस व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर ऐसे पूछा जाएगा, तो बेटे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, दे आर लर्निंग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। अगर आपने वो टर्म पढ़ा है, अगर आपने उसको कहीं रीड करा है, लर्न करा है, तब आप उसका आंसर सही लिखेंगे, अदरवाइज आपसे तुक्का मारेंगे। तुक्का मत मारिए, ट्राई टू सी इन योर बुक व्हेन यू रीड द चैप्टर। पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, कहीं भी ऐसा कोई टर्म आता है उसको अंडरलाइन करके रखिए और उसको ध्यान से पढ़िए। मैंने इधर यहाँ पे पिक करा है IMR। IMR स्टैंड्स फॉर, लर्न करने वाला क्वेश्चन है। मैं गलत ऑप्शन बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी क्योंकि गलत ऑप्शन पढ़ के गलत चीज़ दिमाग में रहेगी। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, तो माई करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर B, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। Question number 4. The proportion of literate population in 7 and above age group is what? जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला कि somewhere you have to learn the short form and full form, इसी तरीके से definitions भी learn कीजिए, because छोटा सा एक वर्ड भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। 7 years above लिटरेसी से जुड़ा होता है, लिटरेट रेट से जुड़ा होता है, लिटरेसी रेट से। 14 and 15 years above नेट अटेंडेंस रेशो से जुड़ा होता है। 25 years above मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से जुड़ा होता है। सारी चीज़ें जुड़ी शिक्षा से ही हुई हैं, दे ऑल आर रिलेटेड टू लिटरेसी ओनली। लेकिन एक गलत नंबर आपका मार्क्स गलत कर सकता है, और MCQ की सबसे बड़ी कमी जो है वो यही है कि आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुए तो यू कैन लूज़ योर मार्क्स। ओके, सो राइट नाउ ओवर हेयर द राइट ऑप्शन इज़ अ लिटरेसी रेट। 7 years एंड अबव के अगर लिटरेट पॉपुलेशन के ग्रुप को हम ले रहे हैं, एक चीज़ और आपको इस क्वेश्चन में ही क्लू मिल सकता है, लिटरेट से ही आप देख लीजिए, लिटरेट पॉपुलेशन मतलब लिटरेसी रेट। क्वेश्चन नंबर 5, आपको 2 स्टेटमेंट दी जाएंगी, एक स्टेटमेंट होगी या दूसरा उसका रीज़न होगा। इसको स्टेटमेंट कह के भी आ सकता है, असर्शन कह के भी आ सकता है। ऊपर जो कि स्टेटमेंट दी होगी, नीचे जो रीज़न दिया होगा, आपको ध्यान से देखना है कि क्या दोनों सही हैं, क्या जो सेकंड नंबर पर मेरे को दिया है वो फर्स्ट वाले का रीज़न बन पा रहा है प्रॉपर या नहीं। सोचिएगा ध्यान से, बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने भी ये स्टेटमेंट बुक से लिया है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए। केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। केरला हैज़ adequate provision for basic health and education facilities। हमने बोला केरला का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम है। वहाँ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम क्यों होगा भाई? वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने के कारण हम वहाँ मरते हुए बच्चों को बचा पा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ के लोग भी शिक्षित होंगे एंड दे नो
the importance of health, hygiene, hospitals, and that is why overall जो पूरा ये सिचुएशन है वो उनकी बेटर हेल्थ यानी कि बेटर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में नज़र आता है. तो इधर मैंने क्या करा, जब मैंने दोनों स्टेटमेंट पढ़ी तो हमको पता चला येस बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. जैसे ही आपने ये डिसाइड कर लिया कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, दो कट जाते हैं. सी और डी दोनों ऑप्शन आपके लिए ख़त्म हो गए. क्यों? क्योंकि सी में लिखा है ए इज़ करेक्ट, बी इज़ इनकरेक्ट. डी में लिखा है ए इज़ इनकरेक्ट, बी इज़ करेक्ट. ये दोनों हट गए. अब आपको ए और बी में से चूज़ करना है. ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो आप देखिएगा कि क्या सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल प्रॉपर रीज़न बन रहा है ए का. बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि केरला हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन फॉर बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, इसीलिए वहाँ का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम है. इसीलिए फॉर मी द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर या करेक्ट रीज़न फॉर ए. क्वेश्चन नंबर सी. इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको आगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की डेफिनेशन पर थोड़ा ले जाना चाहूँगी. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट शिशु मृत्यु दर क्या होता है? हर स्वस्थ पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 साल की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या. इट इज़ अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1 ईयर ऑन ओवर एवरी 1000 लाइव बर्थ. ओके, सपोज़ अगर मैं कहती हूँ कि यूपी का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 7 है, इसका मतलब ये है कि जब 1000 बच्चे पैदा होते हैं उस वो 1 साल की आयु में से पहले ही उसमें से 7 बच्चे मर जाते हैं. ये हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड को पता करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है. अब इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा. नाउ यू रीड द क्वेश्चन. इफ़ आई से दैट हरियाणा हैज़ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ऑफ 33, इट मीन्स दैट out of 1000 children born, dash children died before completing 1 year. भाई क्योंकि अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 33 है, इसीलिए इधर नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग भी 33 होगा. ओके, आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसके ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा. अगर आपको डेफिनेशन लर्न है तो आप सबसे पहले देखिएगा कि व्हाट कम्स टू योर माइंड. क्वेश्चन नंबर 7. स्टेटमेंट इज गिवन, money in your pocket cannot buy all goods and services. Reason is money cannot buy non-material goods. आप सिर्फ ध्यान से देखिए. अब आपको यहाँ स्टेटमेंट और रीज़न के बारे में पूछा ही नहीं, आपको सिर्फ ये पूछा है कि वेदर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या दोनों में से कोई एक करेक्ट है या दोनों ही गलत हैं. आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ है. तो स्टेटमेंट सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ ट्रू. मनी इन आवर पॉकेट कैनॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो पैसा हमारे लिए नहीं खरीद सकता है. अगेन दिस स्टेटमेंट इज पिक्ड अप फ्रॉम योर NCERT बुक, जहाँ बहुत क्लियरली ये बात लिखी हुई है पैसा आपके लिए गाड़ी, मकान, घर ये सब खरीद सकता है, मकान खरीद सकता है, कपड़ा खरीद सकता है, लेकिन आपके लिए प्रदूषण रहित वातावरण नहीं खरीद सकता. मनी कैनॉट बाय a pollution free environment for you. तो all the material goods वो खरीद सकता है, नॉन मटेरियल नहीं खरीद सकता. तो इधर हमारे लिए ऑप्शन क्या होगा कि yes both A and B are correct. Question number 8. The states where public distribution system functions well, health and nutritional status of the people of such a state is likely to be. अगेन ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट मैंने आपके NCERT बुक में से ही पिक करी, आपके चैप्टर में जहाँ केरला के बारे में भी ही दिया हुआ है. जिस स्टेट में, जिस राज्य में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत अच्छे से काम कर रही है, उस स्टेट का न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टैंडर्ड कैसा होगा? पुअर, वेरी पुअर, बेटर या नो अफेक्ट? ऑफ कोर्स इट विल बी बेटर, बिकॉज जहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वहाँ पर लोगों को खाद्य वस्तुएं जो है, खाद्य वस्तुओं की सुविधाएं जो हैं वो सामान और आसान रूप से मिलेंगी. इसलिए वहाँ का हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड दोनों बाकी राज्यों से बेहतर होते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. अगेन एक लर्निंग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. अगर आप पढ़ कर गए हैं, लर्न करके गए हैं तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको तुक्का लगाना पड़ेगा. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, of course the answer is UNDP. Question number 10. How many countries are there in the list of Human Development Index? Again it is, if you have learned it, if you have gone through each and every details that is written in your book, then you will be able to answer, otherwise you will have to guess. और guess work बिल्कुल मत करिएगा.
ओवर हेयर द आंसर इज 189 कंट्रीज टोटल। UN जो है 189 कंट्रीज़ में से UNDP उनकी रैंकिंग करता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। यस, एग्रीड। हम ये बात बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि भिन्न लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं बिकॉज उनकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। रीज़न दिया हुआ है, पीपल वांट फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। यस, काफ़ी हद तक ये सही है बिकॉज डिफरेंट पीपल वांट डिफरेंट थिंग। हो सकता है मेरे लिए विकास के परिभाषा फ्रीडम से जुड़ी हुई है। बीइंग अ लेडी मुझे लगेगा विकास तब हुआ है व्हेन आई हैव अ फ्रीडम टू डू व्हाट आई वांट टू डू, टू गो आउट व्हेनेवर आई वांट टू गो आउट। ओके, तो हो सकता है आपके लिए इक्वालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, ये सारी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं एंड इन अलग परिस्थितियों के होने के कारण ही विभिन्न लोगों के विभिन्न विकास के लक्ष्य होते हैं। ऑफ कोर्स अकॉर्डिंगली I would like to say yes, both the statement are correct and R is a correct reason of A, and that is why my right answer will be option number A, that is both A and R are true and R is a correct explanation of A. 12th question, dash is also called per capita income. Again, अब मैंने बोला ना, आई हैव पिक्ड इट अप फ्रॉम NCERT, वो बहुत क्लियरली एक जगह लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम का दूसरा नाम क्या है, एवरेज इनकम। फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा क्योंकि फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है, टोटल इनकम ऑफ द नेशन डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। आपको पता है ऐसे जो निकालते हैं उसको एवरेज बोलते हैं। राइट ऑप्शन ओवर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, एवरेज इनकम। Question number 13. Countries with high income are more developed than others with less income. आपको लगता है ये सही है? वो देश जहाँ की इनकम पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है वो उन देशों से ज़्यादा डेवलप्ड है जिनकी इनकम कम है। ओके, बिल्कुल सही है ये। रीज़न है बिकॉज मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। ज़्यादा इनकम अगर आपके पास है तो ज़्यादा आप अपनी आवश्यकताएं, नीड्स पूरी कर सकते हैं। यू कैन अवेल बेटर फैसिलिटीज़ एंड वेयर यू कैन अवेल बेटर फैसिलिटीज़ इट इज़ अज्यूम दैट यू आर बेटर वेलफेयर एंड दैट इज़ वाई यू आर मोर डेवलप्ड। सो अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से दोनों सही हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑल्सो और आर करेक्ट रीज़न भी है नंबर ए का यानी कि असर्शन का। दैट इज़ वाई फॉर मी द राइट ऑप्शन इज़ ए ओनली, that A and R both are true and R is a correct explanation of A. Number 14. When total income of a country is divided by its total population, we get the value of, अभी बताया आपको, मैंने बोला ना तभी बोला था क्वेश्चन कैन बी दिस वे और दैट वे। एक ही चीज़ को ये किसकी डेफिनेशन है ऐसे करके भी पूछ सकते हैं या इसको डिफाइन करिए ऐसे करके भी पूछ सकते हैं। सो हियर द डेफिनेशन इज गिवन एंड यू नो दैट वेरी वेल दैट इट इज़ नोन एज अ पर कैपिटा इनकम। मूविंग फर्दर, अगेन एक लर्निंग लेवल क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय। ऐसे तो ये गेस भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं बिकॉज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन इशू करता है, कौन पब्लिश करता है, दैट इज़ अ वर्ल्ड बैंक। PDS stands for, again I am telling you कि if you have read your chapter very carefully, if you know each short forms and full forms, then you can attempt it very well, otherwise you will be losing your marks. PDS means public distribution system, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो अभी हमने एक क्वेश्चन में भी पीछे पढ़ा है। So this is option number C is correct over here, that is a public distribution system. Now 17th question. Assertion is, even today in many areas, particularly girls, are not able to go to school. आज भी हमारे देश में बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ स्पेशली गर्ल्स आज भी स्कूल नहीं जा पाती हैं। ओके, रीज़न दिया है बिकॉज गवर्नमेंट एंड सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड अ रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट और सोसाइटीज़ ने उनको शायद रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ ही नहीं प्रोवाइड करी। सो yes, I think both the statement are correct, ये तो बिल्कुल तय है, it is true and R is correct reason also, बहुत अच्छा रीज़न साउंड भी कर रहा है। गर्ल्स क्यों नहीं जा पा रही स्कूल
क्योंकि गर्ल्स को स्कूल जाने के लिए बहुत सारी हमको सुविधाएं देखनी होती हैं। क्या हमारा एरिया में सेफ्टी है, सिक्योरिटी है दैट गर्ल्स कैन मूव आउट, सोसाइटी की बात आ जाती है। क्या गवर्नमेंट ने स्पेशली ऐसे स्कूल्स बनाए हैं जो स्पेशली फॉर गर्ल्स हों, या कुछ ऐसी स्पेशल सुविधाएं दी हैं हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड जो गर्ल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो गवर्नमेंट की बात आ गई। तो अगर गवर्नमेंट ने और सोसाइटी ने उनको सही फैसिलिटीज़ नहीं दी हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा गर्ल्स स्कूल नहीं पहुंच पाएंगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ओवर हियर कि ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नंबर 18 अभी बोला मैंने आपको, चाहे लिटरेसी रेट हो, नेट अटेंडेंस रेशियो, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा बिकॉज हर एक डेफिनेशन अलग एज ग्रुप को डील करती है। नेट अटेंडेंस रेशियो is the total number of children of age group dash and dash years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. And I will not tell you the wrong option. The right option over here is 14 and 15. 19th question कह रहा है, according to World Bank 2017 classification of countries is ranked classification of countries, India is ranked as, India 2017 डाटा के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को किस कंट्री में किस ब्रैकेट में रैंक करा है। सो द राइट ऑप्शन इज इंडिया ना ही रिच है ना ही पुअर है। इंडिया क्या है, लो इनकम में भी मिडल इनकम में आती है। सो राइट ऑप्शन इज लो मिडल इनकम कंट्री, ऑप्शन नंबर डी। 28th question, assertion is given comparing total income will not tell us about the development of a country. अगर हम सिर्फ अलग अलग देश के टोटल इनकम को कंपेयर करें तो हमें डेवलपमेंट के बारे में सही आइडिया नहीं मिलेगा। हाँ, द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम ज़रूरी नहीं होती है। देयर आर अदर पैरामीटर्स ऑल्सो रिलेटिंग टू हेल्थ, रिलेटेड टू एजुकेशन, दे आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो डेवलपमेंट में के लिए तो हमको वो भी चाहिए। रीज़न कह रहा है ये बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव सेम पॉपुलेशन। नो, दैट इज़ रॉन्ग। डिफरेंट कंट्रीज़ की पॉपुलेशन भी डिफरेंट होती है। दैट इज़ वाई इनकम कंपेयर करके ही मज़ा नहीं आएगा। वी विल नॉट गेट द राइट आंसर। सो डिफरेंट कंट्रीज डू नॉट हैव द सेम इनकम, सो इधर आर इज़ फॉल्स। माई option over here will be C. A is true but R is false. ना ही वो reason है, in fact the statement ही गलत है वो। 21. A number of scientists have been warning that present type of level of development and not sustainable. Actually it should be is reliable and not sustainable. बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत टाइम से वॉर्न कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके का डेवलपमेंट हम आज की डेट में कर रहे हैं, ना ही वो लॉन्ग लास्टिंग है और ना ही वो सस्टेनेबल है। एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, विकास की धारणिता की डेफिनेशन ही यहाँ से निकल कर आती है दैट वी शुड यूज़ द रिसोर्सेज इन अ एफिशिएंट मैनर इन सच अ वे दैट इवन द कमिंग जनरेशन इज ऑल्सो एबल टू यूज़ देम। और रीज़न दे रहे हैं इधर बिकॉज रिसोर्सेज आर ओवर यूज। हाँ, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, और भी रीज़न है बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न दैट वाई नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग। तो मेरे लिए तो ये दोनों करेक्ट है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आर जो है वो असर्शन का सही रीज़न भी है। तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज़ द करेक्ट, आर इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली लिया है बिकॉज कुछ केस स्टडी क्वेश्चन या डाटाबेस क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोगों के लिए बिल्कुल आ सकते हैं बट दे विल बी लेवल, जहाँ तक मैं सोचती हूँ लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी विल नॉट बी टू हाई, दे विल बी ईजी। अकॉर्डिंगली आई हैव ऑल्सो पिक्ड अप द क्वेश्चन ओवर है। यहाँ आपको 3 स्टेट्स का लिटरेसी रेट भी दिया हुआ है और नेट अटेंडेंस रेशो भी दिया हुआ है। लिटरेसी रेट ये बताता है कि कितने लोग पढ़े लिखे साक्षर हैं, साक्षरता दर होती है। हरियाणा में 82%, केरला में 94%, बिहार में 62%।
एंड नेट अटेंडेंस रेशियो बताता है कितने बच्चे 14 और 15 वर्ष की आयु में स्कूल को अटेंड कर रहे हैं. सो हरियाणा में 61% है, केरला में 83% है, बिहार में 43% है. सो फॉलोइंग क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द टेबल अबव ओनली. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है in comparison to Kerala, which state has the highest infant mortality rate? There is a mistake in the question. क्वेश्चन में मुझसे ही टाइप करने में गड़बड़ हो गई है. द फर्स्ट कॉलम ये लिटरेसी रेट का ना होकर ये कॉलम जो है इट शुड बी ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. खैर चलिए, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का आपको टेबल ही नहीं दिया है. वी विल नॉट अटेम्प्ट इट. इन विच स्टेट नेट अटेंडेंस रेशियो इज लीस्ट, ये बता सकते हैं हम. नेट अटेंडेंस रेशियो लीस्ट कहाँ पर है? दैट इज इन बिहार. 43% है, सबसे कम है. व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन बिहार इज इलिटरेट? ध्यान से देखिएगा. व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन बिहार इज इलिटरेट? बिहार में लिटरेसी रेट 62% है, यानी कि 62% लोग पढ़े लिखे हैं. तो अनपढ़ जो लोग साक्षर नहीं हैं वो कितने हो गए? टोटल परसेंटेज 100 होती है. 100 में से 62 को माइनस कर दीजिए, 38 आ जाएगा. सो आंसर ओवर हियर विल बी 38%. बिहार में 38% लोग जो हैं वो इलिटरेट है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है इधर. क्वेश्चन नंबर 4, बेस्ड ऑन द डाटा गिवन अबव विच स्टेट विल बी रैंक्ड एज बेटर डेवलप्ड? अगर इस डाटा के बेस पर ही हमको देखा जाए, बताना हो कि कौन सी स्टेट बेटर है, तो भाई जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा हो, नेट अटेंडेंस रेशियो ज़्यादा हो, वही होगा. तो लिटरेसी रेट तो मैक्सिमम आ रहा है केरला में और नेट अटेंडेंस रेट भी मैक्सिमम आ रहा है केरला में. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा केरला विल बी रैंक्ड एज बेटर डेवलप्ड. जितना भी केस स्टडी क्वेश्चन आएगा उसको डाटा को ध्यान से देखिएगा, रीड करिएगा, तब आंसर करिएगा. व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ HDI? ओके, अगेन लर्निंग लेवल क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से पता है. HDI इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर भी दिया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी दिया है. इट विल बी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 24, हाउ इज़ GDP कैलकुलेटेड? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ध्यान से डेफिनेशन देखिएगा, बिकॉज डेफिनेशन आपको GDP की पता होनी चाहिए. GDP में हम जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं कंट्री में एक साल के अंदर, उन सब की वैल्यू को टोटल करते हैं. तो 3 फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होनी चाहिए, दूसरा हमारे देश के अंदर होनी चाहिए, तीसरा विद इन 1 ईयर होनी चाहिए. तो ध्यान से देखिएगा इन चारों ऑप्शंस में से कहाँ पर आपको लग रहा है. ये एक थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको जहाँ ये तीनों फैक्ट नज़र आए वो इसी को चूज़ करिएगा. फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक तो है लेकिन अधूरा है. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री. ये तो गलत है, क्योंकि हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को थोड़ा ना लेते हैं, यूनिट्स को थोड़ा ना लेते हैं, उनकी वैल्यू को लेते हैं. देन नंबर 4 कह रहा है सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस लास्ट ईयर. भाई सम टोटल भी सही है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी सही है, लेकिन लास्ट ईयर बोल दिया. लास्ट ईयर गलत है. जब हम इस ईयर का GDP निकाल रहे हैं प्रेजेंट ईयर का, तो हमें लास्ट ईयर से कोई मतलब नहीं है. C option is correct, that is sum total of value of final goods and services produced in a country in 1 year. So we will go with option number C, which includes all the clear explanation of all the factors, and that is correct. Okay, then thank you very much. I hope the given questions will benefit you, and आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए all the best. पढ़ते रहिए, stay safe, do well and prepare MCQs well. Thank you very much.